अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बियॉन्ड द बाउंड्रीज और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार। और आज हम रोज की तरह तनवीर अहमद साहब से बात नहीं करेंगे। क्यों? क्राउड आ गए, मैं उनके पास जा रहा हूं। मतलब ये क्या मतलब आपने क्राउड है उस तरफ चल के सब कुछ क्राउड ही होता है। आपने मेरे साथ बात ये की। तो मैंने मजाक किया। तो क्राउड से हम जरूर बात करवाएंगे आपकी, वो भी इंशाल्लाह आप देख लेंगे। 500 रुपए इंक्लोजर की प्राइस लग गई है। और आज जैसी मोहसिन नकवी साहब ने ये ट्वीट किया वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात के बाद, तो उसके बाद एक टेंशन मच गई सोशल मीडिया पर और मैसेज आना शुरू हो गए हैं। हमारे मोबाइल बार बार बज रहे हैं। मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई टिकट नहीं है। 500 रुपये का टिकट है दोस्तों, ख़रीदें और जाकर इंजॉय करें। ज़ल्मी और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद वाले तो कराची के लिए दौड़ लगाएं। आज रात से जो मेरी इतलात है आपकी वेबसाइट पे जो पीसीबी ने बताई हुई है उस पर आ जाएगा। और कल सुबह से उसके साथ वाला जो ग्राउंड है, चाइना ग्राउंड, नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ पार्किंग भी होती है आपको पता है, वहाँ से टिकट मिल जाएंगे। तनवीर साहब, ये बहुत बड़ा इत्मीनान है मुझे तो, क्योंकि जब आप बिल्कुल बिजनेस आवर पे आ जाते हैं ना टूर्नामेंट के, तभी तो मज़ा आता है। अब इस पे अगर रंग फीका होता ना तो वो बहुत ही फीका लगता। आई थिंक वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। और बहुत टाइमली डिसीजन है कि अब आपके जो चारों बड़े मैच हैं वो हल्ले गुल्ले में होंगे। देखिए, मेरे ख्याल में फैसला बहुत अच्छा था, लेकिन अगर शुरू में ही ये हो जाता तो मेरे ख्याल में लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाता अगर शुरू में हो जाता। लेकिन अब जो मजे हैं वो सिर्फ 4 टीम्स ने लेने हैं ना, बाकी जो 4 बाहर हो गई हैं वो उनके मजे तो अच्छा खेलते हैं ना सर वो। नहीं, वो अच्छे की बात अब देखें, पता नहीं होता ना वक्त का। वो देखिए, ये हम लोगों के हिसाब से, शायकीन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं ना। कुछ प्लेयर होते हैं जो लोगों के बीच में खेलना पसंद करते हैं, परफॉर्म करना पसंद करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। यार आज मैच है, आवाम होगी, शोर होगा, उसके बीच में हम परफॉर्म करेंगे। कुछ लोग इस तरह भी इंजॉय करते हैं। 100% वो चारों टीम बहुत ज्यादा मिस करेंगी कि हम जब थे तो हम आगे नहीं जा सके, तो वो आवाम भी नहीं थी। अब परफॉर्मेंस में भी 4 टीम्स का बड़ा आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में खेलते हैं तो आपका बड़ा दिल करता है परफॉर्मेंस देने का। आपके नाम के जो नारे लगते हैं वो बड़े जबरदस्त होंगे। ये ना समझे कोई कि बड़ा उनको फर्क पड़ जाएगा, पहले लोग नहीं थे अब आएंगे उनसे खेला नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो सब यूज टू है। अब और एंजॉय करने की कोशिश करेंगे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश। और मैं ये बात जरूर बताऊं, अब चूंकि अब बताने में अच्छा लग रहा है, पहले हमने ये भरम नहीं मारे ज्यादा मीडिया वालों ने, क्योंकि हम वो वाहिद इस वक्त एक फर्टर्निटी कह लें और कुछ स्पॉन्सर्स के लोग और फ्रेंचाइज के, हमें मैच देखने का मौका मिला और हमने सारे मैचेस जाके ग्राउंड में देखे। लेकिन यकीन करें, आप लोगों के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था और हम यही कह रहे थे कि रंग फीका है। सो वेलकम बैक टू ऑल द फैंस। और उम्मीद है आप सबसे कल नेशनल स्टेडियम कराची में तो मुलाकात होगी। और तनवीर भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बल्कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई हमें ये बताइएगा कि मैच देखने कौन कौन जा रहा है। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम बातें कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। सर, हमारे पास तो एक कार्ड है ना, हम तो चले जाते हैं मुफ्ता, हमारा एक्रेडिटेशन कार्ड, मतलब तफरी वाली बात है, डिजिटल पे बात कर रहे हैं। तनवीर भाई, कमिंग बैक टू द मैच, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और पेशावर जब इतनी एक्सपेक्टेशन से आ रहा है, 9 मैच जीते हुए हैं। इस्लामाबाद हमेशा की तरह थोड़ा सा दचका लगता है, लेकिन फिर उठ जाते हैं और फिर टॉप 2 पे फिनिश किया है। और नेशनल स्टेडियम कराची क्राउड आ रहा है, बाबर आजम फैक्टर भी होगा। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा होता है, कराची में भी आप देखते हैं कैसा उनको रिस्पॉन्स मिलता है। हाउ यू सी द मैच? देखिए, मेरे ख्याल में मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कराची के लोगों को, भाई जब एक मतलब मौका मिल गया है, ठीक है, तो पहुंचे ग्राउंड में। अब ये ना हो कि फिर आप बोलेंगे जी मैच देखने का मौका नहीं, आ जाएंगे। नहीं, फिर भी हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ, ठीक है ना। आप पहुंचे जाएं और भरे उस ग्राउंड को जाके, ठीक है ना, क्योंकि बाकी टूर्नामेंट आपने मिस किया तो बाकी जो प्ले ऑफ्स के मैच है वो खेलें और लाइव जाके अपने बेस्ट प्लेयर्स को देखें। और एक बात, तनवीर भाई ने कल आप लोगों के लिए आवाज उठाई थी जब मैच नहीं था। अब देखें मौका मिल गया तनवीर भाई, कल आपने बोला था ये। देखिए, होना चाहिए ना यार, हम भी चाहते हैं ना कि यार आवाम भी ग्राउंड में आगे देखें, ठीक है। सारे तो टीवी पे बैठ के मैच तो नहीं देख सकते ना। दूसरी बात, आपने पेशावर की और इस्लामाबाद की बात की है। देखिए यार, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पेशावर की टीम फाइनल जीते, सिर्फ बाबर आजम की वजह से नहीं, क्योंकि वो टीम जिस तरीके से खेल रही है, हर एक लड़का पहले नंबर से लेकर डगआउट में भी जो लड़का खिला रहे हैं, जिसको भी मौका दे रहे हैं, सिवाय शाहनवाज दानी के। मुझे अफसोस हुआ कि दानी को मौका नहीं मिला, बाकी ज्यादातर सबको मौका मिल चुका है। और मुझे उम्मीद थी कि अगर वो भी, अभी है मैचेस, ये नहीं है, लेकिन जो राउंड के मैचेस से मुझे उम्मीद थी अगर उसको मौका मिलता वो भी परफॉर्म करता, क्योंकि उसकी फॉर्म डोमेस्टिक की बहुत अच्छी लगी हुई थी। तो पेशावर की जो टीम है ना, वो हावी मुझे लगती है इस्लामाबाद के ऊपर। लेकिन इस पूरे इवेंट के अंदर सिर्फ 11 सीजन नहीं, इससे पहले भी अब देख लें, क्योंकि आपने भी शो में बैठ के बात बोली कि यार इस्लामाबाद की टीम शुरू में हार तो जाती है लेकिन उसके बाद पकड़ती है। बिल्कुल पकड़ती उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या होती है पता है? उसकी सबसे बड़ी रीजन होती है वो सारे लड़के मिल के उठाते हैं टीम को, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं नजर आती वहां पे, ठीक है। सब अपनी अपनी इनपुट देते हैं तो टीम एक दो उड़ जाती है। और आप
इस सीजन में भी 8 की 8 टीम्स को देखना, जो 7 टीमें हैं ना बाकी, उनका एटीट्यूड ग्राउंड के अंदर एज अ फील्डिंग, ये वो जितना अच्छा इस्लामाबाद का है ना, वो किसी और टीम का नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, और मोस्ट कंसिस्टेंट टीम वो है। उसी से ही मारते हैं दूसरी और टीम मैं को। आपको एक बात बताऊं, ये दोनों डिजर्विंग टीमें इसलिए भी पहुंची हैं इस बार कि इस्लामाबाद ने 3 टाइटल तो जीते हैं, पेशावर ने सिर्फ 1, लेकिन 4-4 फाइनल खेले हुए हैं। और ये भी याद रखिए कि सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने वाली दोनों टीमें हैं। गालिबन एक टीम कोई आगे पीछे होगी, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक मौका ऐसा आया था जहाँ ये दोनों बराबर थे। आई एम श्योर अभी भी शायद बराबर ही हैं। लेकिन तनवीर भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो जो बाबर आजम और मेंडिस का फैक्टर है कि यानी ये दोनों बहुत हैवी रन्स कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर अब विंस के ऊपर भी ड्यू है क्योंकि वो 1-2 मैचों में इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन नीचे इफ्तिखार हैं, ब्रेसफेल हैं, वहाँ भी रन्स आए हैं। बट क्या पेशावर ज़ल्मी एक बार फिर बाबर और मेंडिस पे ओवर रिलाई करेगी? आपको लगता है नहीं, इसके अलावा भी उनके पास बहुत कुछ है बैटिंग के अंदर? देखिए, मैंने अवाम की बात क्यों की है कि अवाम आती है तो प्लेयर्स को, कुछ प्लेयर्स को मज़ा आता है, कुछ प्लेयर प्रेशर में आ जाते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी प्रेशर में आ सकती है अवाम की वजह से, अगर बाबर और मेंडिस आउट हो गया, क्योंकि जो बाकी प्लेयर आएंगे क्या पता वो और प्रेशर में आ जाए। अवाम का शोर होता है, पेशावर ज़ल्मी का मैच हमने परफॉर्म करना है। अगर मैं बोलूं उसके अलग हो कि अगर शुरू में बाउंड्री लगे और लोग बाबर बाबर कर रहे हो, दूसरी टीम नीचे आ जाएगी। बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह है ना, देखिए जब पेशावर का मैच होगा उसमें तो 100% चारों तरफ से आपको बाबर की आवाज आ रही होगी, चाहे वो बैटिंग कर रहा होगा चाहे वो फील्डिंग कर रहा होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी है आवाम से कि प्लीज ये दुआएं मत करें कि जी मेंडिस आउट हो जाए बाबर क्रीज में रहे, ना भाई, या वो फलाना आउट हो जाए बाबर क्रीज में रहे। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज तो मैं आपको, ब्रेकिंग न्यूज हूं तो नहीं, आपने देख ली होगी, लेकिन तनवीर भाई कल के मैच में एक ऐसी चीज हो रही है जो आज तक पीएसएल में नहीं हुई। क्या हो रही है? सोचें जरा। नहीं खेलनी दोनों टीमें? मुझे थोड़ी बहुत पछतो आती है। डेरा मुबारक शाह, तनवीर भाई का माशाल्लाह बेटा भी हुआ, अच्छा, ट्वीट किया। अच्छा, लेकिन अच्छा, डेरा मुबारक शाह मैंने क्यों बोला है, पश्तो क्यों यूज किया क्यों? सर, पहली बार पश्तो में कल पीएसएल की कमेंट्री होगी। अच्छा, और पेशावर ज़ल्मी और एक पार्टनरशिप हुई है, वो पीएसएल ने भी आई एम श्योर उसको किया है। तो कल पहली मर्तबा आप पश्तो में कमेंट्री देखेंगे, कितना मजा आ रहा होगा। मुझे देखेंगे नहीं, सुनेंगे मतलब देख भी रहे होंगे, और एक अलग मजा आ रहा होगा। लेकिन जबरदस्त है यार। डेरा मुबारक शाह चौका छक्का लगा, मुझे थोड़ी बहुत पछतो आती है, मैं सीखने की कोशिश करूंगा ना। ये रीजनल लैंग्वेजेस हमने देखा कि उर्दू को बहुत बड़ी राय मिली, बड़ा समझते हैं कि इसी तरह दीगर टीमें भी आगे आए। सिंधी लैंग्वेज, सराइकी लैंग्वेज, मैं यही बात करने लगा था। क्या कहेंगे? मैं यही बात करने लगा था कि एक दफा ये स्टार्ट हो गया ना, ठीक है ना, पश्तो में कमेंट्री होने वाली है। एक दफा देखिए सीढ़ी चढ़ना होता है, फिर उसके बाद आपको हर सीजन में कहीं ना कहीं आपको पार्टनर्स मिल जाते हैं, आपको करने वाले पार्टनर्स मिल जाते हैं, आपको फिर दूसरी लैंग्वेज में भी कमेंट्री वगैरह आपको सुनने को मिल जाती है। तो मेरे ख्याल ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो कनेक्ट हो जाते हैं इस वजह से कि देखो यार हमारी जबान में वो हो रहा है। अब कितने चैनल्स हैं हमारे पास, हमारी कंट्री में कितने चैनल्स हैं। अब जो पश्तो समझता है वो जब पश्तो टीवी लगाओगे तो वहां रुक जाएगा थोड़ा सा, वो सुनता रहेगा, समझता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सिंधी आवाज समझते हैं, जबान समझते, आप सिंधी चैनल रोक लेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप कमेंट्री भी डिफरेंट लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे तो वो फिर लोग सुनते रहेंगे, वो फिर और फायदा होगा। जाते जाते सर, एक तो चलिए आपने कहा कि मैं चाहता हूं, वो एक अलग बात है। अगर मैं क्रिकेटिंग लिहाज से आपकी प्रेडिक्शंस देखना चाहूं और थोड़ा सा क्विक एनालिसिस कल के मैच में, मैं बताऊं, एक बात बताऊं, जब आपकी टीम बहुत अच्छा करके आए ना तो थोड़ा सा एक खौफ भी आता है यार कहीं। लेकिन दोनों टीमों के बाद गलती गुंजाइश निश्चित वाली सूरत हाल नहीं है, अभी गलती कर सकते हैं। बट आप क्रिकेटिंग एनालिसिस पे क्या कहते हैं? चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये जरूर किया है कि वो पिछले कुछ अरसे से प्लेऑफ में ज्यादा मैचेस जीते हैं, और पेशावर ज़ल्मी आई थिंक 12 मैच हारा है या 8 जीता है, ऐसे कुछ है, 12-8 वाला सीन। तो थोड़ा सा उनके, लेकिन एक भाई ने लिखा कि वो सबसे ज्यादा मैचेस हारे। मैं कहा सबसे प्लेऑफ भी तो वही खेले ना, तो जारी बात है पेशावर ज़ल्मी 12 पहुंची नहीं, वो हारेगी कैसे? पेशावर ज़ल्मी 12 मैच खेलेगा, एक ही हारेगा, बस 12 मैच खेलेगा, एक ही हारेगा। कितने मैच हो चुके तनवीर साहब ने, क्या आपने दिखाया? मैं समझ गया आप टाइटल की बात कर रहे हैं कि सीधा टाइटल मतलब कल जीतेंगे, उसके बाद 11 मैच हो जाएंगे, फिर फाइनल जीतेंगे। बाबर कितने रन बना रहे हैं? चलिए ये बताइए क्विकली, आज या कल जो। मैं ये नहीं कहता 100 करे, मैं कहता हूं कि इतनी अच्छी बैटिंग है, कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो उसका, बस। क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबर आजम चूंकि बड़ा नाम है, बड़े मैच में परफॉर्म करें, और ये लीग उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, और कल जब हम आएंगे तो फिर हम जो हमारा एलिमिनेटर वन है उस पर ऊपर भी बात करेंगे, और साथ साथ थोड़ा सा लिंक करेंगे कल वाले एपिसोड में, इंशाल्लाह आप जरूर देखिएगा। वो होगा कि पाकिस्तान की T20 टीम को इस PSL से क्या लड़के मिले हैं और हमने कैसे अपनी नेशनल टीम को ठीक करना है। मुझे तनवीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।